एनाटमी सीरीज में आज हम अपर लिम्ब से स्टार्ट करेंगे और बोन्स को स्टडी करेंगे आज. आई विल टेक 10 minutes to cover this topic, so it will be a quick revision for all the physiotherapy students, professionals, clinicians जो भी एनाटमी को थोड़ा रिवाइज करना चाहते हैं मेरे साथ. So let's get started. सबसे पहले अपर लिम्ब में हम क्लेविकल के बारे में पढ़ेंगे. सो क्लेविकल इज अ बोन विच इज स्लाइटली कर्व्ड इन शेप एंड जो इसका मीडियल साइड पे आप देखें तो स्टर्नल एंड रहता है. व्हाई इट इज कॉल्ड स्टर्नल एंड? बिकॉज क्लेविकल फॉर्म्स अ ज्वाइंट विद स्टर्नम ऑन द मीडियल साइड. यहाँ पे स्टर्नम के साथ अटैच करती है इंटीरियरली. और जो लैटरल बॉर्डर है क्लेविकल का, जो कर्व है बेसिकली वो लैटरल 1/3 बॉर्डर पे आके इसका कर्व आता है. मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 के जो कंजंक्शन है वहां पे इसमें हाईएस्ट पॉइंट रहता है क्लेविकल का. और जो लैटरल पार्ट है क्लेविकल का, दिस फॉर्म्स अ ज्वाइंट विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला बोन. ओके, द सेकेंड बोन दैट वी स्टडी इज स्कैपुला. स्कैपुला इज अ triangular shape bone like this, and scapula has different parts. So let us start with that. If we see on the medial side there is superior angle of scapula, then there is this medial border of scapula. Then if you see this pointed structure, this is called inferior angle of scapula. Then this is the lateral border of scapula. और ये अगर आप देखेंगे तो एक C shaped curve है जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट फॉर्म करेगी ह्यूमरस के साथ. तो इसको ग्लिनॉइड कैविटी भी बोलते हैं. ये आपका स्कैपुला का ही पार्ट है. अब स्कैपुला के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं यहाँ पे, एक्रोमियन ओके एंड कोरकोइड प्रोसेस. देख रहे हैं ये इंटीरियर व्यू है. सामने से अगर हम देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा, राइट? अब जो एक्रोमियन प्रोसेस है, दिस फॉर्म्स एज वी डिस्कस्ड अ ज्वाइंट विद द क्लेविकल बोन, एंड द कोरकोइड प्रोसेस दिस लाइज इन फ्रंट बिलो द क्लेविकल. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कैपुला एंटीरियर व्यू. अभी पोस्टीरियर व्यू में हम इसकी और बारीकियों को समझेंगे. देन मूविंग ऑन टू ह्यूमरस. ह्यूमरस का जो बोन है वो एक लॉन्ग शाफ्ट रहता है एंड दिस इज अ बॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्रिएट करेगा स्कैपुला के साथ. और ह्यूमरस का जो हेड है, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ ह्यूमरस. इसके नीचे दो ट्यूबरकल्स हैं. अगर आप इंटीरियरली देखेंगे, सो जस्ट बिलो द एक्रोमियंस मीडियल एस्पेक्ट देयर इज लेसर ट्यूबरकल. और जो एक्रोमियन एंड हो रहा है वो नीचे ग्रेटर ट्यूबरकल पे एंड हो रहा है. सो ह्यूमरस में दो ट्यूबरकल्स हैं, लेसर ट्यूबरकल विच इज लाइंग इंटीरियरली एंड ग्रेटर ट्यूबरकल विच इज लाइंग लैटरली. एंड दोनों ट्यूबरकल्स के बीच में एक ग्रूव है, राइट, जहां से कई टेंडन्स या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पास करेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे. दिस इज कॉल्ड इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव. नाम से क्लियर हो रहा है ना, दो ट्यूबरकल्स के बीच में इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव. अब जस्ट एट द पॉइंट वेयर द हेड एंड्स, यहां आ जाती है सर्जिकल नेक. सर्जिकल नेक का एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस बहुत है क्योंकि यहां से जो आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो अराइज करती है. और सर्जिकल नेक के फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है. जब हम ह्यूमरस के फ्रैक्चर्स पढ़ेंगे उसमें वी विल डिस्कस दिस. सो सर्जिकल नेक के नीचे जो ये एक रफ पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी. नाउ एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे डेल्टोइड मसल आके इंसर्ट करती है, राइट. ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी आपको पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे भी नजर आएगी ह्यूमरस के, जब हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट को पढ़ेंगे. एंटीरियरली यहाँ पे एंटीरियर फाइबर्स और जो मिडल फाइबर्स हैं डेल्टोइड के वो आके इंसर्ट करते हैं. नाउ व्हेन वी कम टू द इंफीरियर पार्ट ऑफ दिस ह्यूमरस बोन, अब देखो यहां तक पतली थी बोन, यहां पे आके इट इज वाइडनिंग अप. सो जहां वाइडन होगी वहां पे क्या बनेगा? रिज बनेगा. सो दिस इज कॉल्ड मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज. कॉन्डाइल के ऊपर है, सो मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज एंड दिस इज लैटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, राइट. नाउ बिलो इट इज मीडियल एपिकोंडाइल एंड बिलो द लैटरल सुप्राकोंडाइलर रिज इज लैटरल एपिकोंडाइल. अब इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे कि शेप के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंट एस्पेक्ट जो है पार्ट्स हैं ह्यूमरस के वो नाम ले लेंगे. लैटरल एपिकोंडाइल के नीचे आपका आता है कैपिटुलम. मिडिल एपिकोंडाइल के नीचे आपका आता है ट्रोक्लिया. नाउ ट्रोक्लिया जो एल्बो ज्वाइंट फॉर्म करेंगे, ये साइनोवियल ज्वाइंट बनते हैं आपके, और ये हिंज ज्वाइंट है बेसिकली एल्बो ज्वाइंट अगर हम देखें एक. तो ट्रोक्लिया कनेक्ट्स विद कोरकोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना. अब नीचे आपकी अल्ना बोन आ रही है मीडियल साइड पे और रेडियस बोन जो है वो आ रही है आपकी लैटरल साइड पे, राइट. अब देखिए जो अल्ना है, अल्ना का ऊपर वाला पार्ट जो है, द arc is slightly deeper, the groove is deeper, that's why trochlea is
slightly pointed, or it is longer than the capitulum, so as to fit properly with the coracoid process and olecranon process of ulna bone. वो posteriorly नजर आएगी हमें, olecranon process यहाँ नजर नहीं आ रही है. So trochlea connects with coracoid process of ulna, और जो capitulum है that connects with the head of radius. अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हेड ऑफ रेडियस यहाँ ऊपर है और हेड ऑफ अल्ना जो है वो आपको यहाँ पे नीचे नजर आएगा, राइट? दोनों के हेड के नीचे दोनों की ट्यूबरोसिटीज आएंगी, ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस, ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना. दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद ईच अदर. ये स्यूडो ज्वाइंट कह सकते हैं क्रिएट करता है. इनफैक्ट रेडियस और अल्ना दोनों बीच में इंट्रोशियस लिगामेंट के थ्रू एक जिगजैग सा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएटेड रहता है, जैसे दोनों बोन्स अलाइंड रहती हैं, अटैच रहती हैं एक दूसरे के साथ, और प्रॉपर आपका जो फोर आर्म है उसके मूवमेंट्स में हेल्प करती है. अब जैसे ही हम ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस के नीचे आएंगे तो आप ये एक ऑब्लिक लाइन देख रहे हैं. अब यही इस स्ट्रक्चर का एनाटॉमिकल लैंडमार्क नाम है एंटीरियर ऑब्लिक लाइन. एंटीरियर बिकॉज ये एंटीरियर व्यू है, एंड ऑब्लिक बिकॉज इट इज ऑब्लिक लाइन. अब ये एंटीरियर ऑब्लिक लाइन एंड कर रही है प्रोनेटर टेरिस इंप्रेशन पे. वाई? बिकॉज प्रोनेटर टेरिस जो मसल है दैट is inserted here, और रेडियस आपका नीचे आके फिनिश हो जाएगा. रेडियस में एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऑन द लैटरल साइड विच इज कॉल्ड स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस, राइट? और जो अल्ना है उसका भी एक लोअर साइड पे स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना बनेगा, रदर हेड ऑफ अल्ना भी है हमारा यहाँ पे, और एक छोटा सा डिप्रेशन भी आप देखेंगे यहाँ पे, प्रोनेटर क्रेस्ट जिसे बोलते हैं. एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, सॉरी, इट्स नॉट डिप्रेशन. सो दिस वॉज अबाउट अल्ना. अब रेडियस और अल्ना के नीचे आपका रिस्ट ज्वाइंट बनेगा विद द हेल्प ऑफ कार्पल बोन्स. 7 कार्पल बोन्स रहती है हमारी, एंड जो रेडियस का इंफीरियर पार्ट है और जो अल्ना का इंफीरियर पार्ट है उनके साथ आपका रिस्ट ज्वाइंट बनेगा. द नेम ऑफ दीज कार्पल बोन्स आई विल कवर इन द नेक्स्ट स्लाइड. कार्पल बोन्स के नीचे आपकी मेटाकार्पल बोन्स हैं 1 2 3 4 5. देन देयर आर प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, डिस्टल फैलेंक्स, एंड एज आई सेड कि जो आपकी फिंगर्स हैं उनमें देयर आर 3 फैलेंजेस. सो प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल, ये 3 फैलेंजेस आपके बन रहे हैं. दैट वाज इट. नाउ लेट अस कवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर लिम्ब. पोस्टीरियर एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो जो क्लैविकल बोन है वो थोड़ी सी नजर आ रही है आपको, राइट? नाउ यू कैन क्लियरली सी द एक्रोमियो क्लैविकुलर ज्वाइंट हियर. अब एक्रोमिन क्या है? एक्रोमिन जो है स्पाइन ऑफ स्कैपुला का एक्सटेंडेड पार्ट है, right? You see this structure, this is called spine of scapula, and now the structure which is above the spine of scapula is called supraspinatus fossa. यहाँ पे supraspinatus muscle आपकी अटैच करती है, और जो स्पाइन के नीचे का पार्ट है this is called infraspinatus fossa, just as the name suggests. यहाँ पे आपकी infraspinatus muscle exist करती है, right? सुपीरियर एंगल को हमने आगे से भी देखा था, पोस्टीरियर व्यू में भी नजर आ रहा है. Now if you see the scapula bone creates a pseudo joint with the ribs also. ये जेंटली यहाँ पे प्लेस्ड रहती है. इट कैन ग्लाइड प्रॉपरली, दो इट इज नॉट अ प्रॉपर ज्वाइंट एज सच, बट इन मेनी एनाटॉमिकल स्टडीज दिस इज ऑल्सो काउंटेड एज वन ऑफ द आर्टिकुलेशंस. नाउ इफ यू सी दिस एस्पेक्ट, यहाँ पे हमें हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो क्लियर नजर आ रहा है. दिस इज देयर, एंड ग्रेटर ट्यूबरकल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे. एक्रोमियल एंगल देख पा रहे हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल देख पा रहे हैं. लेसर ट्यूबरकल यहाँ नजर नहीं आ रहा बिकॉज वो एंटीरियर एस्पेक्ट पे नजर आता है. ग्रेटर ट्यूबरकल का एनाटॉमिकल पोजीशन लैटरल और पोस्टीरियर रहेगा, राइट? उसके पीछे आपकी सर्जिकल नेक आ जाएगी, जहां पे हमने बात किया था कॉमन फ्रैक्चर साइट है. देन डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी इज ऑल्सो देयर, जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं डेल्टोइड के वो आके अटैच करते हैं, राइट? देन देयर इज ग्रूव फॉर रेडियल नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क. जहां डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी आपकी खत्म होती है उसके जस्ट नीचे देयर इज अ ग्रूव फॉर रेडियल नर्व. ये आपका कई बार टिंगलिंग भी क्रिएट करता है. यहाँ पे कोई कंप्रेशन आ जाए, जो बेल्स एक सैटरडे नाइट पैल्सी जो हम काउंट करते हैं उसमें भी ये एक एनाटॉमिकल साइट रहती है. यहाँ पे अगर एक्सेसिव कंप्रेशन आ जाए, आर्म पे आपकी बाजू रखी हुई है बहुत देर तक, देन ऑल्सो नमनेस कम्स इन द आर्म. सो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल पॉइंट हमें जरूर पता होना चाहिए. नाउ दिस इज लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, दिस इज मिडिल एपिकॉन्डाइल, दिस इज लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस. और यहाँ पे की जो ग्रूव बनता है ह्यूमरस बोन के अंदर, द ग्रूव हेल्प्स टू सेटल द ओलिक्रोनन प्रोसेस ऑफ अल्ना इनटू दिस पॉइंट. अगर आप अपनी एल्बो मोड़ के देखेंगे ना, तो जो नुकीली आपको चीज नजर आ रही है अपनी एल्बो पे, दैट इज ओलिक्रोनन प्रोसेस ऑफ अल्ना, राइट?
अब इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपका अल्ना का पूरा बोन आ जाता है, वहां पे पोस्टीरियर बॉर्डर भी है। रेडियस को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको टिल्टेड नजर आएगी रेडियस, राइट। यहाँ पे एक एंगल भी रदर बनता है जो ह्यूमरस और बेसिकली रेडियस अल्ना के बीच में, जिसको एल्बो का एंगल हम बोलते हैं, कैरिंग एंगल जिसे बोलते हैं हम। तो अगर एक वर्टिकल लाइन यहाँ से ह्यूमरस के थ्रू पास करेंगे और एक फोरआर्म के थ्रू पास करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर एंगल बनता है विच इज वाइडर इन फीमेल्स, बिकॉज उनको वाइडर पेल्विस के लिए थोड़ा अलाइनमेंट ज्यादा चाहिए यहाँ पे ऑन द आउटर साइड, और मेन में रिलेटिवली ये 15 डिग्री के करीब रहता है, 10-15 डिग्री के करीब। अभी कमिंग टू द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स फर्दर, जो रेडियस है, रेडियस का पीछे डॉर्सल रेडिकल टुबरकल दिखेगा आपको, और जो हमने एंटीरियर स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, जो आपका रिस्ट को अगर आप मिड सुपिनेशन प्रोनेशन पोजीशन में रखते हैं तो जो नुकीला पॉइंट अपने रिस्ट पे फील करते हैं आप हड्डी के रेडियस के एंड पे, वो स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस रहता है, राइट। हालांकि स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना इज नॉट दैट पैल्पेबल, बट द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस इज वेरी मच पैल्पेबल in everybody. Just below that are the carpal tunnels, metacarpal bones and the phalanges, as we have discussed earlier.